हेलो वेलकम एंड जय हिंद ऑल माय डिफेंस वॉरियर। सो जो स्टूडेंट या जो एस्पिरेंट डिफेंस के लिए पागल रहते हैं कि सर मुझे एनडीए में जाना है या सीडीएस में जाना है, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। यानी कि उनको अब आ चुका है टारगेट मतलब कि आपको अप्रैल में एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करनी है और एग्ज़ाम आपका अप्रैल में ही होगा। ठीक है। यानी CDS 2022 की बात करूं या एनडीए 2022 की बात करें, तो ये दो बहुत बड़ी डिफेंस की पोस्ट हैं। यानी कि जो हर स्टूडेंट का, डिफेंस स्टूडेंट का एक ड्रीम होता है और एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म है जो कि हर एक का एक ड्रीम होता है कि जो डिफेंस के लिए आप डिज़र्व करता है। तो इन के नोटिफिकेशन आपका आउट हो चुका है, तो आपको अप्लाई करना है जल्दी से जल्दी। और एज क्या रहने वाली है, एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, पोस्टें क्या है, सीडीएस के लिए क्वालिफिकेशन क्या है एंड एनडीए के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, तो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो नए हैं चैनल पे जुड़िए और मैक्सिमम स्टूडेंट को या एस्पिरेंट को शेयर कीजिए ताकि हर स्टूडेंट इसका फ़ायदा उठा ले। तो सबसे पहले मैं आपके पास एनडीए की बात करूँ तो एनडीए में आपका जो नेशनल डिफेंस एकेडमी में जो आपका रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है, यानी कि कब से है, तो यानी कि एप्लीकेशन जो शुरू है बेटा वो 22 दिसंबर 2021 से स्टार्ट है। यानी कि आपको जल्दी से जाना, रजिस्ट्रेशन करवाना है। ठीक है। एंड लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट आपका 11 जनवरी 2022 को है। और आपको ना लास्ट डेट का वेट नहीं करना, क्योंकि आपका सर्वर सिस्टम सारा डाउन चल सकता है, तो आपको इससे हो सकती है। तो आप जल्दी से जाए, रजिस्ट्रेशन करवाएं। ठीक है। और उसके बाद लग जाए अपने एग्ज़ाम के लिए, यानी कि 10 अप्रैल के लिए आपका एग्ज़ाम के लिए लगना है। यानी कि 10 अप्रैल 2022 को आपका लास्ट डेट है, सॉरी एग्ज़ाम डेट है, तो आपको इस चीज़ के लिए लगना है। एंड एप्लीकेशन फ़ीस की बात करूँ बेटा, तो आपका जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए 100 रुपये होने वाली है। और SC ST के लिए बेटा आपका 0 रुपीज़, नो फीस। एंड ऑल कैटेगरी फीमेल की बात करूँ तो आपका 0 रुपीज़ है, इसके लिए भी नो फीस है। ठीक है। तो अब इसके चलते हैं कि इसकी कितनी वैकेंसी हैं और क्या क्या इसका एलिजिबल है। ठीक है। थोड़ा सा इसके मैं एज के बारे में बात करूँ तो एज का जो एज होने वाली है, इसके लिए जो एज जिन एस्पेंट का है, जो एज लिमिट है वो सर 2 जुलाई 2003 और 1 जुलाई 2006 के बीच में जिनका बर्न हुआ है वो स्टूडेंट एलिजिबल है। ठीक है। एंड पोस्ट की बात करूँ तो सर पोस्ट में आपका क्या क्या होने वाला है और टोटल पोस्ट कितनी है। सर अगर नेशनल डिफेंस एकेडमी की बात करूँ, एनडीए मेल एंड फीमेल की बात करें, तो सर आर्मी में कितनी है एंड नेवी में कितनी है, तो एयरफोर्स में कितनी है। आर्मी में आपके 208 पोस्टें हैं, नेवी के लिए आपको 42 पोस्टें एंड एयरफोर्स के लिए आपके 120 पोस्टें। सर आपके कौन से इसके एलिजिबल है, कौन से स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल है, तो इसके लिए वो स्टूडेंट एलिजिबल है जो मात्र 12 से 12 पास किया हो, स्ट्रीम कोई सी भी हो, PCM हो चाहे PCB हो चाहे आपका आर्ट साइड हो, कुछ भी हो। ठीक है। एंड नोवल एकेडमी की बात करूँ यानी NA के बाद खाली मेल के लिए, ठीक है, तो आपका 10+2 कैडेट एंट्री है। ठीक है। वहाँ पे आपके 30 पोस्ट हैं एंड इसके लिए आपका क्या होना चाहिए, 12 पास होना चाहिए और सर आपका PCM जरूर होना चाहिए। ठीक है। अपेयरिंग वाले भी भर सकते हैं, यहाँ पे लिखा हो कि अपेयरिंग एंड एग्ज़ाम पास वाले भी। ठीक है। तो दोनों बहुत स्टूडेंट भर सकते हैं, बट उनके PCM होना मैंडेटरी है। ठीक है। NA के लिए। एंड आप चलते हैं बेटा, हम सबसे पहले आपका जो क्या है CDS के लिए, जो स्टूडेंट जो एस्पिरेंट CDS के लिए डिज़र्व करते, तो उनके सबसे पहले मैं इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ कि UPSC यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें, यानी CDS, इसका जो रजिस्ट्रेशन होगा स्टार्ट, यानी कि हो चुका है स्टार्ट, वो 22 दिसंबर 2021 को हो चुका है, तो जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवाएं। एंड लास्ट डेट की बात करूँ तो 11 जनवरी 2022 को। और जो आपका एग्ज़ाम है सर वो आपका 10 अप्रैल 2022 को है। ठीक है। 2022 को आपका एग्ज़ाम डेट है। एंड एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें सर, तो जनरल OBC के लिए आपका 2200 फीस होने वाली है, 200 फीस होने वाली है। एंड इसका जो SC ST की बात करूँ तो आपका क्या होने वाला है सर, 0 रुपीज़ होने वाली है। एंड अब इसके स्ट्रक्चर पे चले तो इसकी पोस्टें कितनी हैं और एज क्या होने वाली है, तो इसमें मेंशन है। ठीक है। तो टोटल पोस्टें सर आपका 341 पोस्टें हैं, जिसके अंदर आपका इंडियन मिलिट्री भी है, आपका इंडियन INA भी है, आपका OTA भी है, एयरफोर्स भी है, तो सर इसमें डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले इंडियन मिलिट्री एकेडमी की बात करें यानी IMA की बात करें, तो सर इसमें 100 पोस्टें होने वाली। इसका जो एज लिमिट है CDS का, वो 2 जनवरी 1999 और 1 जनवरी 2004 के बीच में आपका होना चाहिए बॉर्न। ठीक है। और इसके लिए आपका आप बैचलर डिग्री होनी चाहिए या पास हो सकते हो या अपेयरिंग भी, तो ये आपको दोनों कंडीशन में भर सकते हो किसी भी स्ट्रीम से। ठीक है। एंड नेक्स्ट की बात करें तो यानी कि INA की बात करूँ यानी इंडियन नोवल एकेडमी की बात करें, तो इसमें 22 पोस्ट हैं सर, इसका सेम एज लिमिट है। और इसका जो होना चाहिए आपका इस इंजीनियरिंग में होना चाहिए सर, ये इसमें इंजीनियरिंग आपका बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग में होनी चाहिए, बट आपका पास भी हो सकता है इसमें और अपेयरिंग भी हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट की बात करें यानी एयरफोर्स की बात करें, तो एयरफोर्स में आपके लिए कितनी पोस्टें रखी हुई हैं, 32 पोस्टें रखी हुई हैं और इनका जो आपका एज का क्राइटेरिया है सर वो भी सेम है,
यानी कि 2 जनवरी 1999 से लेके 1 जनवरी 2004 के बीच में जिनका बर्न हुआ हो वो इसे अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि इसके लिए आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, यानी कि बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विद फिजिक्स मैथमेटिक्स, यानी कि आपका किसी भी फिजिक्स मैथमेटिक्स से होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग, या तो इंजीनियरिंग में होना चाहिए आपका बैचलर डिग्री, और ये यहाँ पे PCM 12+2 में होनी चाहिए, नहीं PCM होना चाहिए आपके पास, ठीक है बेटा। एंड इसकी बात करूँ यानी कि OT की बात, जैसे आप OT में ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के नाम से जानते हो, यानी कि इसमें 170 पोस्टें हैं। तो यहाँ पे जो आपका क्या है, यहाँ पे जो एज है यानी कि 2 जनवरी 1998 और 1 जनवरी 2004 के बीच में जिनका बर्न हो वो आप भर सकते हो, ठीक है। यानी कि उनके लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, पास्ट और अपर क्या होनी, बैचलर डिग्री किसी भी उससे होनी चाहिए, ठीक है। एंड OTA वुमेन की बात करूँ, वुमेन की बात करूँ, यानी कि OTA जो गर्ल्स भरेगी वुमेन, उनके लिए 17 पोस्टें हैं, उनके लिए सेम आपका क्वालिफिकेशन है, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए मैंने शेयर किए हैं ताकि आप इस चीज़ को जल्दी से सीखोगे और जल्दी से आप रजिस्ट्रेशन कराओगे। एंड आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप शेयर करना है, ठीक है। और अपना चैनल जो है इंग्लिश बाय मनोज सोलंकी, ठीक है, तो इसको शेयर करनी, ज्वाइन अवर चैनल इंग्लिश के लिए, ग्रामर के लिए, आपको ग्रामर एंड वोकेबलरी के लिए ये चैनल ज्वाइन करना है चैनल। और मोर जो आपको इन्फॉर्मेशन है आपके फॉर्म के रिगार्डिंग वो मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के जय हिंद एंड टेक केयर।